Hello student and welcome to the 53rd lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी हमने थ्योरी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या देखा था वो एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं किसी भी दो कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है जैसे x1 y1 और x2 y2, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का एडिशन, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था कि दो कोऑर्डिनेट हैं उनको ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट अज्यूम करो, उसके कोऑर्डिनेट बाकी दो कोऑर्डिनेट को अगर m/n के रेशियो में डिफाइन कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये सेक्शन फार्मूला आ जाएगा और इसी से मिड पॉइंट फार्मूला निकलेगा। अगर m और n 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो वो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनली हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला देखा, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कई बच्चों की क्वेरी है नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं क्या है। तो देखो, कोलिनियर पॉइंट तो आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए 8-9 क्लास से, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर भी समझ लो कि कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट, है ना। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पॉइंट पे जितनी पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, उस स्ट्रेट लाइन के बाहर आप पॉइंट बनाओगे तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर का मतलब होता है लीनियर, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन। लीनियर क्वेश्चन पढ़ा ना, तो लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कोलिनियर हैं। उस स्ट्रेट लाइन के बाहर भी कोई पॉइंट ड्रॉ आप मार्क करते हो तो ये पॉइंट बाकी के पॉइंट से नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका एरिया होता है मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका मॉडुलस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैविंग सेड ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो चुका है। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम इतना थोड़ा सा रब कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए नीचे, वहीं पे हम नीचे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चेक वेदर दिस पर्टिकुलर वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो ये नहीं कह रहा है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है, ये चेक करो। ये कह रहा है कि ट्रायंगल तो है, ठीक है ना, हमें ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो सपोज़ करो कि हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं और इस वर्टिसेस को मार्क भी कर देते हैं। तो ये 5, -2 है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, डेट इज़ नथिंग बट 6, 4, और फिर सी को हम बोल देते हैं 7, -2। तो ऐसा करते हैं, ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी आ जाएगा 5 - 6 डेट इज़ -1 का स्क्वायर डेट इज़ 1। ठीक है, फिर आ जाएगा बी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डेट इज़ -2 -4 डेट इज़ -6 का स्क्वायर डेट इज़ +36। तो ये आ जाएगा √37, ये ए बी आ गया। फिर बी सी निकाल लो, बी सी निकालने के बाद क्या करेंगे, 6 - 7 -1 का स्क्वायर 1 और 4 -2 डेट इज़ +2, तो 6 का स्क्वायर +6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 दैट इज़ अगेन √37। और उसके बाद ए सी भी निकाल लो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ गए ना, यानी ए बी और ए सी बराबर हो गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। जस्ट ए सी निकालने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ही है, इक्विलेटरल नहीं है। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर डेट इज़ 4, -2 आएगा, -4 का स्क्वायर और -2 ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो ये डिस्टेंस तो 2 आ गया, ये √37 डिस्टेंस आ गया और ये भी √37 डिस्टेंस आ गया। तो ये ए बी और बी सी बराबर हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, बिल्कुल है। डिस्टेंस फार्मूला से हमने चेक कर लिया। तो ये डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस हो गई कुछ। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अब जैसे कि इस क्वेश्चन का हम एक सेकंड थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि, हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे करना। तो इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स या 4 फ्रेंड्स आर सेलेक्टेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी आर शोन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, चंपा एंड चमेली चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी ए स्क्वायर। तो यानी इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर बन रहा है, यानी इन स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दोगे ना तो आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है क्या, ये चंपा ने पूछा चमेली से। तो अपन एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया।
तो लाइक दिस। तो चमेली डिसएग्रीज। चमेली ने कहा कि नहीं भाई स्क्वायर नहीं है। वो तो कह रही कि भाई हो सकता है कि ये रोम्बस भी हो, आपको लग रहा है चारों साइड इक्वल है, लेकिन हो सकता है कि रोम्बस भी हो, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो चंपा और चमेली का जो डिसएग्रीमेंट है वो कैसे चेक हो जाएगा कि ए के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ए के कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, ये 3,4 हो रहा है, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं, ये 6,1 हो रहा है। इसी तरह सी के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं, 9,4 हो रहा है। और बी के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं 6,7। तो ऐसा करो, आप इन सब के बीच का डिस्टेंस निकालो और डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल लो। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 3 - 6, दैट इज़ -3। -3 का स्क्वायर 9 और 4 - 1, तो ये 9 + 9 आ जाएगा, ठीक है। ए डी, तो हमने ए डी निकाल लिया है। ए डी आ जाएगा आपका √18, दैट इज़ 2 रूट या 3√2, ठीक है। इसके बाद हमने सी डी निकाला। सी डी 6 - 9 - 3, ये भी कितना आ रहा है, 9 + 9 ही आ रहा है। और ये भी कितना आ रहा है, 6 - 9, दैट इज़ अगेन 9 + 9। तो ये सारे डिस्टेंस तो इक्वल आ गए। क्या आ गए, सारे डिस्टेंस। यानी यहाँ से अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे ना, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी डिस्टेंस फार्मूला से सारे डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे। लेकिन तब भी स्क्वायर कह सकते हैं क्या, नहीं, तब तक नहीं कह सकते जब इनके डायगोनल भी इक्वल नहीं आए, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाएँ तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, ए सी और बी डी की लेंथ निकाली। तो ए सी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ए सी के ए के कोऑर्डिनेट है 3,4 और सी के कोऑर्डिनेट है 9,4। तो 3,4 - 9,4, 3 - 9 कितना होता है, -6 का स्क्वायर, दैट इज़ 36, और 4 - 4 का 0, तो ये 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ये लेंथ तो आ गई आपकी 6। इसी तरह बी डी निकाल लो। बी डी हो जाएगा आपका 6,7 है बी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट 6,1 है, तो ये आ जाएगा आपका 6। ये भी आ जाएगा 36 और 7 - 1 6 - 6 0 हो जाएगा, 7 - 1 6 का स्क्वायर, तो ये 36। तो ये भी कितना आ गया, 6 यूनिट। तो यानी बी डी भी कितना आ गया आपके पास, 6। तो यहाँ से अपने पता चला कि ए सी और बी डी बराबर है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि ए सी और बी डी बराबर है, डायगोनल इक्वल है, तो क्या हो गया कि ये स्क्वायर है, येस इट इज़ ए स्क्वायर। तो चमेली गलत है, चंपा सही है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इस तरह से मुझे क्वेश्चन, जैसे एक्टिविटी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। मतलब कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इनसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो उन क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। हो सकता है कोई वो स्क्वायर बन रहा हो, पैरेललोग्राम बन रहा हो, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा हो, तो जो भी बन रहा हो वो आपको बताना है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी 1, -2, हम इसमें लिख लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट है ए, -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट थे 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट है देखना पड़ेगा कहाँ गया, ये 7.3 हो गई है ना, तो ये भी आगे हो गई है। तो -1, 2 एंड -3, 0, -1, 2 एंड -3, 0, ठीक है। -1, 2 एंड -3, 0, तो डी के कोऑर्डिनेट आने के लिए -3, 0। तो एक क्वेश्चन में इसका करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब सेम ही रहेगा, है ना। तो जैसे कि ये हो जाएगा, अपन सब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और बाकी डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी निकालो तो अपने को पता चल जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 एंड 0 - -2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। फिर बी सी निकाल लो। बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 of -1 को -1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 एंड 0 of -2 का होल स्क्वायर अगेन 4, तो ये आई थिंक सारे डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे, आई होप सो। सी डी निकाल लो। सी डी -1 -3 दैट इज़ -2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ 4, और 2 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज़ अगेन 4, तो ये 2√2 आ गया। इसी तरह ए डी भी निकाल लो। तो ए डी भी आपका कितना आ रहा है, 4 + 4 दैट इज़ अगेन 2√2। तो ये चारों डिस्टेंस तो बराबर आ गए। डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, एक तो ए सी हो जाएगा और एक बी डी हो जाएगा। तो ए सी डायगोनल निकाल लिया हमने। तो -1 का स्क्वायर दैट इज़ 0 एंड 2 of -2 दैट इज़ +4 का स्क्वायर,
ठीक है ना, तो 4, तो AC आ जाएगा 4 यूनिट। इसी तरह BD निकाल लो, 1 ऑफ माइनस 3 डेट इज़ 4 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन 4, तो BD भी 4 आ गया। तो अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है तो ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट तो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द स्क्वायर। इसके बाद दूसरा पार्ट है -3 3,1 0,3 -1,4। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसी में कोऑर्डिनेट्स क्या थे लिख लिया मैंने, -3,5 एंड 3,1 0,3 एंड -1,4। अगेन सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो इस बार हमने निकाला, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AB BC AB निकाल लो। AB हम निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आई थिंक सो 3 ऑफ -3 दैट इज़ 0, तो दैट इज़ 6, सॉरी -3 36, और 5 प्लस -1 दैट इज़ 4, तो 36 प्लस 16, तो ये कितना होता है 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 दैट इज़ नथिंग बट 2 रूट 13, 4 13 से 52 होता है, राइट। और BC आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज़ 9 एंड 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 9 प्लस 4 ये हो गया 13। फिर आपके पास CD आ जाएगा, CD की लेंथ आप निकालोगे, C माइनस C के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -4 7 का होल स्क्वायर, तो ये 49, तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, राइट, 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं AD का। तो AD इज़ नथिंग बट -3 और +1 के कितना स्क्वायर हो जाएगा +4, और 5 ऑफ -4 कितना हो जाएगा 9 दैट इज़ 81, तो 81 + 4 85, तो ये रूट 85 आ गया। तो ये सारे ही क्या हो गए, सारे ही अनइक्वल हो गए, ये कोई भी किसी की भी लेंथ बराबर नहीं है ना, तो ये जनरल कोऑर्डिनेटरल है। कौन सा है कोऑर्डिनेटरल है, जनरल कोऑर्डिनेटरल। ठीक है, ना ये स्क्वायर है, ना ये आपका रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, कोई भी नहीं, जनरल कोऑर्डिनेटरल है। फिर आ जाते हैं 6th का लास्ट पार्ट, 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2। तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगेन हम लिख लेते हैं A B C और D, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। 4,5 था एक, 5 7,6 है, फिर 4,3 है, और फिर हम लिखेंगे 1,2। तो अगेन सारे डिस्टेंस जैसे हम पहले निकाल लेते वैसे अभी भी निकालना पड़ेंगे, है ना, सारे A to Z डिस्टेंस। AB कौन से आपको डिस्टेंस निकालने होंगे, एक तो AB निकालना होगा, तो AB निकालिए। AB कितना आ जाएगा इसमें, AB आपका आ जाएगा 4 - 7 दैट इज़ -3 -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 एंड 5 - 6 दैट इज़ -1 का स्क्वायर 9 +1 सॉरी, तो ये रूट 10 हो जाएगा। फिर BC निकालेंगे, BC अगेन 7 - 4, तो 7 - 4 होता है 3 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 2 रूट 18 है ना, तो 3 रूट 2, तो ये डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया 3 रूट 2। फिर हम CD निकाल लेंगे। CD निकालने के लिए 4 - 1 1 का स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 10 हो जाएगा। और फाइनली हम निकाल लेंगे AD, तो AD निकाल लेंगे, तो 4 - 1 1 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो अगेन ये हो जाएगा 3 रूट 2 दैट इज़ 18 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, पैरेललोग्राम, है ना। यहाँ से दिख रहा है ना AB = CD और BC = AD। तो अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे भी तो ऐसे बनता है, तो AB = CD एंड BC = AD। तो इस तरह से अपोजिट कोऑर्डिनेटर हमारा बन रहा है। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया 6 क्वेश्चन का, तो तीनों पार्ट हमने कवर अप कर लिया। फिर 7th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। तो x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लेना है। तो जैसे कि अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से करें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, एक तो है 2, -5, तो 2, -5 कहाँ पे प्लॉट होगा, अगर ये ओरिजिन है तो 1 2 और 1 2 3 4 5, ये रहा 2, -5। ठीक है, 2, -5 हमने इसको प्लॉट कर लिया। वैसे प्लॉट करने के लिए कह नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या किया, जस्ट द सेक ऑफ मोर क्लियरिटी हमने इसको प्लॉट कर लिया।
फिर दूसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने जो गिवन किया हुआ है वो है -2,9, तो -2,9, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, सपोज करो ये 9 है ना, ये इतना बढ़िया आएगा नहीं, तो -2,9 -1 -2, तो ये आ गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। हमें एक्स एक्सिस यानी ये आपकी एक्स एक्सिस है, हमें एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, x,0। हमें एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस यहाँ से और इस कोऑर्डिनेट से इक्वल हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो एक्स एक्सिस से ये तीनों, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, यानी AB और AC बराबर हो, यानी हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, AB का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस, ये x,0 माना है ना, तो तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस ले लो, तो ये -2,5 है और ये -2,9 है, तो x माइनस ऑफ -2 तो x+2 हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। इसी तरह AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट गया है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया डिस्टेंस से, x माइनस ऑफ -2, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 ऑफ -5, तो 0 माइनस ऑफ -5 दैट इज़ +5, तो बस ये हो गया। इसको फॉर्मूला खोल दो, तो x² + 4 + 4x + 18, सॉरी 81 आएगा ना, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, और ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 25, तो ये x² + 4 और x² + 4 दोनों तरफ कैंसिल, 4x और -4x, ये हो जाएगा 8x, और 81 जब उधर जाएगा तो 25 - 81, तो ये हो जाएगा 8x, 11 - 5 6, 7 - 2 5, 56 -56 आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस पे है, डेट इज़ नथिंग बट -7,0। एक्स एक्सिस पे उसको कैसे लिखेंगे, -7,0। तो -7,0 जो है ना स्टूडेंट, -7,0 ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी -7,0 से इसका डिस्टेंस निकालोगे और इसका डिस्टेंस निकालोगे तो बराबर आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपको आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंटली समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2,-3 एंड 10, ऑफ y इज 10 यूनिट। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, सपोज को P पॉइंट है, डेट इज़ नथिंग बट 2,-3, और एक पॉइंट है Q, डेट इज़ नथिंग बट 10, y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, यानी PQ कितना है, ये 10 यूनिट है। तो कुछ नहीं, PQ अगर 10 यूनिट है तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और PQ का स्क्वायर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं 10 - 2 डेट इज़ 10 - 2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, डेट इज़ y + 3 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 - 2 कितना होता है, 8, डेट इज़ 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा y² + 9 + 6y इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 100 और 64 माइनस होंगे तो -36 + 9, ये आपके पास बचेगा y² + 6y -36 + 9 -25, तो ये आ जाएगा। अब -36 + 9 है ना, -36 + 9 जो होगा, आई थिंक यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, ये -25 नहीं होगा, 36 - 9 कितना होता है, 27 होता है ना, तो ये -27 होगा, -27। तो 6 और 3, 9 और 3 फैक्टर बनाए, यानी y + 9 × y - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -9 और एक +3, यानी इसके दो आंसर आएंगे, एक तो आ जाएगा 10, -9 भी सही है, और एक आ जाएगा 10, +3 भी सही है, यानी 10, +3 से भी डिस्टेंस, इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना आता, 2, -9, 2, डिस्टेंस कितना आता 10, और 10, -9 से भी 2, -3 का डिस्टेंस कितना आता, 10 यूनिट ही आता। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो y की दो वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया है। सारे सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी
आपके पास P एक पॉइंट है डेट इज़ 5, -3, और एक पॉइंट है Q, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, और एक पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट है x, 6, यानी Q का डिस्टेंस P से और R से बराबर है, यानी QP और QR क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं QP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर रूट हट जाए, है ना। तो QP का डिस्टेंस कितना होगा, 0 ऑफ -5, तो 0 -5 का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ -3 डेट इज़ 1 + 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा QR x-0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 - 1 का स्क्वायर। बस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू +-4 आ जाएगी। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x की वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ जाएंगे x की, क्या आ जाएगी, एक तो 4, 6 इसका आंसर बन जाएगा और एक -4, 6 आंसर बन जाएगा। यानी 4, 6 से भी डिस्टेंस 0, 1 का और -4, 6 से भी डिस्टेंस 0, 1 का किसके बराबर है, QP के बराबर है। देखो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया ना, तो हमेशा आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉज करके रिवाइंड करें। फिर भी समझ में नहीं आया तो ड्यूरिंग द वॉचिंग, या जब आप उसको देख रहे हो ना लेक्चर को, उसी टाइम मुझे कॉल करके स्नैपशॉट लेके भेजें और उसी टाइम उसे डिस्कस कर लें। मैं आपको उसी टाइम समझा दूंगा, तो वो बेस्ट टाइम होता है समझने का, ठीक है ना। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो समझो कहीं बिजी हूँ, लेकिन अगर मैं कॉल उठा लेता हूँ तो मैं आपको पक्का समझा दूंगा। और फिर तीसरा मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जूम, जो हम लाइव क्लास लेते हैं वीक में एक बार, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और चौथा मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप मुझसे पर्सनल जूम सेशन लेके भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव क्लास ये जो रिकॉर्डिंग सेशन कर रहे होते हैं, इसमें मेरे सामने कोई क्वेरी नहीं रहती है ना, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट इस पॉइंट पे अटक सकता है, स्टूडेंट इस पॉइंट को समझने में दिक्कत खा सकता है, मैं उस पॉइंट को क्लैरिफाई करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे सामने कोई स्टूडेंट होता तो वो मुझे हर पॉइंट पे रोक सकता था, लेकिन अभी नहीं है, तो वो मतलब मुझे जहाँ लगता है कि स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्वियस है, इजी गोइंग रहेगा, तो मैं उस पॉइंट को स्किप कर देता हूँ। लेकिन कई स्टूडेंट उस पर ईजी गोइंग नहीं रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो मुझसे पूछ लें। आई होप सो कि आपको ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके क्लियर रही होगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4, यानी रिलेशन निकालना है x, y का सच डैट इसका डिस्टेंस 3, 6 के साथ और -3, 4 के साथ क्या हो, बराबर हो। तो सपोज़ करो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये AB और AC कह रहा है बराबर है, तो AB और AC बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो हम इसका स्क्वायर भी बराबर कर लेते हैं, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, x ऑफ -3 x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है, यानी x स्क्वायर प्लस 9 -6x, ठीक है, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 -12y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y, ठीक है। तो यहाँ पे हम
हेलो हेलो यार, आई एम रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। आई थिंक सो यहाँ पे कहीं हमारी, मैं कुछ लिख रहा था और मेरी वॉइस और पेन दोनों ही ब्रेक हो गए, यानी लिख नहीं पा रहा था। आई थिंक सो अभी ये क्लियर है और वॉइस भी आपको आ रही होगी। तो रिकॉर्डिंग में एक्चुअली ये नया सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाएगी, देखते हैं। तो ये x² + 9, ये x² + 9 कैंसिल हो गया है, y² और y² कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, बाकी हमारा बचा रिलेशन, तो वो हम लिख लेते हैं। तो ये -6x है और इधर +6x है, तो 6x को हम इधर ले आते हैं तो ये -12x हो जाएगा। ये -12y है, ये -8y है, तो -8y को इधर ले आते हैं तो -4y हो जाएगा। ठीक है, ये 36 है और ये 16 है, तो 16 को इधर ले आते हैं तो +20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप इसमें से आप ऐसा करो, -4 कॉमन ले लो, तो -4 कॉमन ले लिया तो 3x + y प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, -5 = 0। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, 3x + y - 5 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो आई होप सो कि ये रिलेशन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में ये लीनियर रिलेशन है अगर ये पॉइंट x और y इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा और आप इसको सॉल्व करिए और इन चीज़ों को डिस्कस हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये सॉफ्टवेयर में आगे फिर से दिक्कत हो रही है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा है, तो हम इसी पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपनी इसी रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, बाय।